जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि अपनी भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान को भक्त की लाज बचाने आना ही पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत पुरानी है। एक नगर में एक राजा था। उसने अपने नगर में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी स्थापित करवाई। लेकिन उसकी कभी उस मंदिर में पूजा नहीं की थी। इसलिए उसने पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त कर रखा था। पुजारी नियमित रूप से श्री कृष्ण जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज भगवान के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता था। समय बीतता चला जा रहा था और पुजारी जी का ये नियम अनवरत जारी था। एक दिन किसी कारणवश राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के द्वारा मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आ पाएगा, इसलिए पुजारी जी उसका इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह श्री कृष्ण को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगे कि माला उतारकर किसे पहनाऊं, क्योंकि राजा तो यहाँ उपस्थित नहीं है। उन्होंने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान के घर का बुलावा आ जाए। कम से कम अपने जीवन काल में एक बार तो ये माला पहन लूं। ये सोचकर उन्होंने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। राजा की सवारी आने की बात सुनकर पुजारी जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यदि राजा ने उसे माला पहने हुए देख लिया तो क्रोधित होकर मरवा ही देंगे। उन्होंने आनन फानन में माला उतारी और श्री कृष्ण जी को वापस पहना दी। और जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी जी ने माला कृष्ण जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। राजा की क्रोध में कही गई बात सुनकर पुजारी जी डर गए और बोले कि ये तो कृष्ण जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने हुक्म सुना दिया कि यदि ऐसा है तो कल श्रृंगार के समय राजा खुद यहाँ उपस्थित रहेंगे और देखेंगे कि ये सफेद बाल सच में कृष्णा जी का है या पुजारी जी झूठ ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पुजारी जी को फांसी दे दी जाएगी। राजा का आदेश सुनकर पुजारी जी के पसीने छूट गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाए, अब तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तब वे रोते रोते भगवान के चरणों में गिरकर बोले कि हे माधव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा कीजिए। पुजारी जी ने कहा कि हे गोपाल, मैंने जीवन पर्यंत आपकी सेवा की है। यदि मेरी सेवा सच्ची है तो मुझे माफ करके राजा से मुझे बचा लीजिए। अपने जीवन में ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं करूंगा। ये कहते कहते न जाने कब पुजारी जी की आंख लग गई और उनकी आंख खुली तो देखा सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज श्री कृष्ण जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने भगवान का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी जी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कृष्ण जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने श्री कृष्ण जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा भगवान के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण के श्री विग्रह से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहा हूँ और रहूंगा।
लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है। उसी अनन्य भक्ति के कारण तथा पुजारी के ऊपर लगा दोषारोपण हटाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और उसी के कारण आज तुमको ये लाभ मिला है। श्री कृष्ण ने कहा कि किसी की भी भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। अपने सच्चे भक्त की लाज रखने के लिए हर युग में हमेशा मैं आया हूँ और भविष्य में भी आऊंगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि अपनी भक्ति इतनी दृढ़ और पावन रखनी चाहिए कि भगवान को स्वयं आना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।